उत्पीड़न का सवाल आपने किया, तो उत्पीड़न आपको कैसे महसूस हुआ? नहीं, पार्टी उस स्तर पर नहीं दिखी जिस तरीके से पार्टी को खड़ा होना आप चाहिए किस था। तरीके से पार्टी को देखना चाहते थे, या पार्टी क्या दिखाती या क्या था? देखिए, हमने सवाल था पहले मेरा आपसे, मान लीजिए आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में वो शामिल हो जाए, तो आप किधर है? बहुत दूर का आंकड़ा जोड़ना है कि वो छोड़ देते हैं और वो एक मन कहीं में जाते हैं। कुछ तो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जमानत दे दी गई है। जल्दी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरोज खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जमानत दे दी आजम खान साहब को, इस पर सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? देखिए, हमें पूरा यकीन और भरोसा था कि न्याय मिलेगा, और जिस तरीके से आजम खान साहब को फंसाया गया झूठे मुकदमों में, अकारण उनके परिवार को परेशान किया गया, उनके मीडिया पर भारी फसाद निकाह शानू को परेशान किया गया, या और भी उनके जो लोग समर्थक थे उनको परेशान किया गया, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है, किसी से छुपी नहीं है। और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था, और आज भी न्यायालय पे ही हमें पूरा भरोसा है, आगे भी। और आज उनको सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च फैसला देके ये भी साबित कर दिया कि अभी जो बेगुनाह हैं उनको न्यायालय से ही मिलना है। अच्छा, जमानत को लेकर समाजवादी पार्टी कितना खुश है? देखिए, समाजवादी पार्टी को तो जाहिर है खुशी है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब संस्थापक हैं। समाजवादी पार्टी आजम खान ने बनाई है, आजम खान साहब उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, नेताजी के साथ रहे हैं शुरू से, और उन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके नेताजी के साथ पार्टी को खड़ा किया था। तो उनके साथ साथ इस प्रदेश का और देश का हर वो नौजवान, हर वो मजलूम जो उनकी तरफ निगाह उठा के देख रहा था कि आजम खान साहब कब आए हमारे बीच में और खुशहाली आए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, जिस मुस्तकबिल के लिए उन्होंने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, प्रदेश में नहीं देश में एक नज़ीर ऐसी है जो यूनिवर्सिटी रामपुर में है, जो आजम खान साहब ने अपनी मेहनत और मशक्क़त से और अपने तमाम सहयोगी लोगों से उसमें उन्होंने सहयोग लेकर उसको तैयार किया है। तो उन्होंने वो एक ऐसा काम किया कि गरीब के बच्चे को, ना कि वो सड़क पर बैठ के मजदूरी करे, ठेला चलाए और अन्य मामलों में इन्वॉल्व हो, उन्होंने कलम देने का काम किया। और जब कलम आता है तो कलम की लड़ाई ऐसी होती है जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो कलम की लड़ाई थी। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने देश के न्यायपालिका के ऊपर कि आज मेरा फ़ख्र से सीना चौड़ा भी है कि न्यायपालिका ने दिया है, इतना अच्छा फ़ैसला है। और भी फैसले जो भी नीचे सत्र पे उनके फेवर में आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और ये भी उम्मीद लगाता हूँ कि जितने भी लोग किसी भी भावना से निर्दोषों को जेल भेजा जाता है, उनके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, और मुझे उम्मीद है कि और लोगों को भी न्याय मिलेगा, जिस तरीके से आजम खान साहब को बेगुनाह होते हुए न्यायालय से पूरी तरीके से मदद मिलेगी। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान साहब बाहर आए, तो मैं इस चीज़ पे क्या टिप्पणी करूँगा? ये आपको लगता है आप सहमत हो उनकी बात? ये तो अपनी अपनी सोच थी कि उन्होंने किस अंदाज में ये बात कही थी, वो क्यों नहीं चाहते थे या कैसे चाहते थे, ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना बयान था। अगर कोई बात उनसे पूछी जाए तो वो बताएंगे, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं देश के हमारे। आप आजमवादी हैं, समाजवादी? देखिए, ये चीज़ अगर आप वादियों में बांटेंगे अभी तो इसमें बहुत गुत्थी उलझ जाएगी। हम लोग जो हैं वो सुलझाने वाले लोग हैं। हम लोगों को जनता की फिक्र है। हम लोग, अगर आप ये क्वेश्चन करके मुझसे कि भ्रमित करने का काम, लड़ने का काम, एक जनता में मैसेज गलत जाए, वो चीज़ एक आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग जो है लोगों को जोड़ने वाले और जनता के हितों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजम खान साहब ने पब्लिक की हमेशा, चाहे कौम की नुमाइंदगी हो या एक अन्य जाति के लोगों को, इसलिए आजम खान साहब को कुंभ के मेले वाले लोगों ने भी याद किया, साधु संतों ने भी याद किया, क्योंकि कुंभ का मेला एक ऐतिहासिक ऐसा था जब आजम खान साहब और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। आजम खान साहब के नेतृत्व में कुंभ के मेले में जितनी व्यवस्थाएं हुई थी, प्रदेश में कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। बीजेपी की सरकार आपने देखी,
उसमें कितनी व्यवस्था रही होगी। वो आजम खान साहब मंत्री थे, उन्होंने कुंभ के मेले में साधु संतों ने उनकी तारीफ की, सम्मानित किया। तो ये तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आजम खान साहब किस सोच के और किस लेवल के नेता हैं, और उनके साथ कौन रह सकता है या कौन नहीं रह सकता, क्या रुझान होगा। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो अगर खुद बताएंगे या खुद फैसला लेंगे, क्योंकि अभी तो जेल में है, ना मेरी उनसे बात हुई है, ना आप ही उनसे पूछ बैठे हैं, सवाल कर चुके हैं अभी कोई, क्योंकि अभी ये किसी को नहीं पता। अब जब वो आएंगे, ये तो बातें जब ही की हैं, और वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे। तो और अब वो बड़े लीडर हैं, क्या उनकी सोच है, क्या है। नहीं, आप भी तो करीबी नेता हैं उनके, तो मेरा तो सीधा सा सवाल है, अब आजमवादी हैं या समाजवादी हैं? नहीं, वादी वाले तो ये चीज़ तो बाद में आएगी ना, कौन किसके साथ कहाँ गया, क्या है, कौन किसके। लेकिन अभी तक सारे लोग, क्या आपने कोई बयान ऐसा सुना उन्होंने कि आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी या त्यागपत्र दे दिया, या समाजवादी पार्टी से कोई ऐसी बात आपके सामने आई, या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा बयान आया कि जो उन्होंने उनके विपरीत दिया हो, या आजम खान साहब के परिवार ने? तो लेकिन मुस्लिमों में एक शंका ये है कि समाजवादी पार्टी में रहकर उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। नहीं, उत्पीड़न का सवाल आपने किया, तो उत्पीड़न आपको कैसे महसूस हुआ? नहीं, पार्टी उस स्तर पर नहीं दिखी जिस तरीके से पार्टी को खड़ा होना चाहिए। आप किस तरीके से पार्टी को देखना चाहते थे, या पार्टी क्या दिखाती, या क्या था? देखिए, हमने पहले भी अखिलेश यादव बोलने पर भी बचते हैं, सवाल को टाल देते हैं। हमने आपसे कहा था कि ये मामला मुकदमे लग के झूठे, देखिए मुर्गी बकरी, ये इस चीज़ को देखते हुए शर्म और आई, और लोगों ने हंसी उड़ाई जब मुकदमे लिखे गए। फसाद खान शानू पे भैंस चोरी, 4 साल पुरानी भैंस की जंजीर है, पुरानी करेंसी दिखाने के बाद में, क्या नोट वो अभी तक मौजूद थे? जेब में रखने के बाद में 15 दिन 20 दिन बाद तो नोट मुरझा जाता है। और इतनी पुरानी जो पुलिस ने दलील दी अपनी, और उनके ऊपर फर्जी केस लगाए, तो कहीं जान थी उसमें? इसीलिए तो न्यायालय ने, कोर्ट ने फटकार लगाई नीचे सत्र पे कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, कैसे लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। और उसकी नज़ीर आज सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का फैसला है, आप देख लें, आप देख रहे हैं। हाँ, आरएलडी हो, जयंत चौधरी साहब रामपुर गए, कांग्रेस नेता रामपुर गए, बीएसपी सुप्रीमो भी उनके समर्थन में बयान दे रही हैं, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं कि वो पार्टी से जुड़ें। तो लगता है कि इसका असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति। इन बातों से वैसे आपको भी एहसास हुआ कि आजम खान साहब किस लेवल के नेता हैं? जयंत चौधरी जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो का आप बता रहे हैं कि उनका भी बयान और वो चला, मैं भी देखता रहता हूँ। वैसे आजकल तो फेसबुक, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें आती हैं। इतने बड़े बड़े नेता, आचार्य प्रमोद किशन भी गए, ये तो इससे तो आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आजम खान साहब किस लेवल के नेता हैं और उनकी लोकप्रियता कितनी है। प्रदेश और देश के नेता उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब इससे तो आप आंकड़ा लगा ही सकते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। हाँ, लेकिन मुस्लिमों में लगातार ये चीज़ है कि समाजवादी पार्टी जो है आज़म खान के साथ खड़ी ही नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आज़म खान नाम है तो मुसलमानों की नुमाइंदगी उन्होंने की है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अभी जैसे मैंने कुंभ के मेले की आपसे बात की, या और जगहों की, उन्हें साधु संतों ने भी हमारे प्रदेश के और देश के सम्मानित किया। तो आज़म खान साहब सभी के लीडर हैं पूरे प्रदेश के। लेकिन जहाँ नाम आ जाता है अपने, तो अपने को, अपने आप पे, अपने लोगों पे फ़ख्र होता है। तो इसलिए आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आज़म खान साहब प्रदेश में जितनी जातियाँ हैं, जितने समाज के लोग हैं, वो उनसे सभी रगबत रखते हैं। क्यों? आचार्य प्रमोद किशन, वो तो जात के त्यागी हैं। आचार्य प्रमोद किशन का नाम आचार्य प्रमोद किशन त्यागी है। बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, दलितों की नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और वो भी हमारे देश की नेता हैं। जयंत चौधरी गए आरएलडी, तो प्रदेश में हमारा उनसे गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और लोकदल का, आज भी है, पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं है। ये मजबूत लीडर हैं। हम चौधरी साहब की कदर करते थे, छोटे से प्रधानमंत्री रहे उनके दादा, उनके वालिद केंद्रीय मंत्री रहे, और आज वो लीडर हैं और हमारे साथ हैं पार्टी के वो। तो जब सारे लोग उनके पास आ रहे हैं मिलके, तो ये तो आप ये समझिए कि उनकी लोकप्रियता है, और आज़म खान साहब को प्रदेश नहीं देश चाहता है। एक आखिरी सवाल था मेरा आपसे, मान लीजिए आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में वो शामिल हो जाए, तो आप किधर हैं?
बहुत दूर का आंकड़ा जोड़ रहे हैं कि वो छोड़ देते हैं और वो एक मन कहीं में जाते कुछ हैं तो होगा। तो आप किधर जाएंगे, कहाँ एक जाएंगे। मन में तो होगा। ये कल के बाद जब वो आ जाएंगे ना, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, तो ये सब आपको पता लग जाएगा कौन किधर जाएगा, तो मैं कौन साथ रहेगा। तो मैं कह दूं- तो यही कहूँगा कि आप ये अभ्रम फैला रहे हैं, सारे लोग ही एकजुट रहें और ये प्रदेश और देश आगे बढ़े और ये लड़ाइयाँ और ये झगड़े ये बंद हो, देश में खुशहाली आए, तरक्की आए, नौजवान शिक्षा पाके अच्छी नौकरी मिले, जो महंगाई बढ़ी है इस पर अंकुश लगे। तो ये सारे लोग मिलकर सारी चीज़ों के हम उसकी लड़ाई लड़ें जिससे देश हमारा आगे बढ़े। बाकी चीज़ आजम खान साहब आएंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसमें ज़्यादा आप जो है उसमें परेशान ना हो, ये सब चीज़ें जो है उनके आने के बाद में सब क्लियर हो जाएगी। पहले प्रदेश उनके आने का इंतज़ार कर रहा है और आज इतनी बड़ी खुशहाली माननीय न्यायालय के आदेश पे हुई है, जो फैसला आया है, मैं इसका बयान नहीं कर सकता कि मेरे फ़ोन को तो वार है ही नहीं, लेकिन प्रदेश के हर ज़िले में हर जगह पर लोग इस इंतज़ार में हैं कि आज़म खान साहब का दीदार कब हो। तो मैं कह दूं आप आज़मवादी हैं, समाजवादी नहीं हैं। देखिए ये आप फिर वही बात आप ले आते हैं। ये नहीं, मैं आपने कहा ना वो मैं कल उनका क्या अजीज़ डिसीजन हूँ, लेंगे। मैं अजीज़ हूँ, उनका चाहने वाला हूँ। उन्होंने हमें चलना सिखाया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के बाद में पूरी समाजवादी पार्टी को उन्होंने चलाया है और समाजवादी पार्टी उनके साथ है। चलिए शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आज़म खान के करीबी फिरोज़ खान साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल।